अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मियां साहब कैसे मज़ाज है? अल्लाह का शुक्र। राना तो जी आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी न्यूज़ और मियां साहब काफ़ी दिनों से गायब थे। ये मैंने तो समझा ये जंग से डर के मुल्क छोड़ के भाग गए, लेकिन ऐसी बात नहीं है। मियां साहब दलेर आदमी है तो वापस आ गए हैं आज। नहीं जी, इंशाल्लाह हमारा जज्बा ईमानी है कि हम जंग में शहीद हों। हाँ, और हदीस नबवी भी है कि ये जो जंग गजवा हिंद होनी है तो इसमें जो बंदा भी शरीक होगा वो भी जन्नत में सीधा जाएगा और इसके बड़े फजाइल हैं। तो मैं तो पूरी तैयारी के साथ और अपनी पाक फौज आर्मी के साथ खड़ा था और इंशाल्लाह मेरी तो ख्वाहिश थी कि मैं शहीद हो जाऊं इसमें। और इसमें जो है जंग अगर इंडिया अमेरिका मुदाखलत ना करता हाँ, तो हम बेशक हाँ। लड़ने के लिए तैयार थे और हमेशा के लिए लड़े। बेशक जो हमारी पाकिस्तानी कौम है ना जी, ये अल्लाह के फजल से अल्लाह ने इसको बड़ी जुर्रत बड़ा जज्बा अता किया। हम प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है अल्हम्दुलिल्लाह। हम ना मौत से डरते हैं ना किसी से डरते हैं, ठीक है। हम तो जहाद करने वाले हैं, तो जब डट जाते हैं तो फिर डट जाते हैं। राना साहब असल लफ्ज खत्म कर दिया। हाँ। वरना हमारा तो ईमान ही जिहाद है, बिल्कुल ऐसे ही, ईमान का हिस्सा है। बिल्कुल तो आज राना साहब ऐसे मैं थोड़ी सी शायद लोग मजाक समझे, थोड़ा सा मजाक में मैं बताना चाहता हूँ कि हम वो कौम है जो एक मोटरसाइकिल पे 3 बच्चे भी बिठा लेते हैं, डायमंड की अपनी औरत को भी बिठाते हैं, 2 बैग भी रखते हैं, ऐसे तो फिर जा रहे हैं। हम 8 से 10 लोग तो आराम से बैठ जाते हाँ, हैं। तो वो उस कौम से इंडिया ने क्या लड़ना है। और आप देखें, ये देखें इंडिया वालों के, आप लोगों का तो खून सूखे हुए थे ना कि जंग होगी जंग होगी। हमारे लोग इतने रवा दवा थे, सारे बाजार खुले थे, औरतें हमारी शॉपिंग कर रही थी, बच्चे हमारे गेमें खेल रहे थे, टिकटॉके बना रहे थे। और जहाँ पे वो आपका ड्रोन गिराते थे ना, हमारे क्या करते जो पाकिस्तानी भाई अपनी फैमिली को मोटरसाइकिल गाड़ियों पे बिठा के और ड्रोन दिखाने ले जाते थे। और देखिए दिखाइए ड्रोन ले गया जैसे। ये जज्बा है, हम डरते डरते नहीं है। और जो हमारी फौज है माशाल्लाह माशाल्लाह, सलूट पेश करता हूँ जी मैं इनको। बल्कि मैं राना साहब एक छोटा सा वाकया यहाँ पे इंडिया वालों को बताना चाहता हूँ बताएं बताएं कि आप ये ना समझो कि हमारे वो लोग डरते हैं। हमारे तो शहजादे ऐसे हैं, हमारी कौम ऐसी है कि सरगोदा में जो आपने ड्रोन भेजा वो लड़का बाइक पे उठा के भाग गया। वो सारा दिन अपने बच्चों के साथ खेलता रहा, शाम को 1300 रुपए का कबाड़िए को भेज आया। उसने कहा इंडिया वालों और भेजो। हाँ। और जी हमारी जो पाक फौज है, हमारी जो एयर फोर्स है, हमारी जो नेवल फोर्स है, जो हमारी बर्री फौज है, मुबारकबाद की मुस्तहिक है कि उसने जो दुश्मन के होश ठिकाने लगाए हैं, दांत खट्टे कर दिए और बताया कि हमारे मुल्क की तरफ आओगे तो खामोशी से नहीं जाओगे। हम मेहमान नवाज भी बहुत हैं, हाँ, और दुश्मनदार भी बहुत। दुश्मनदार वैसे ही हम तो वो लोग हैं जो छोटी छोटी बातों पे लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं, दुश्मनदार भी बहुत। और हम तो लड़ने वाली कौम है। हाँ। तो आप तो हमें जो है ना खुद बे खुद दावत दे रहे हो, आ जाओ लड़ो, तो ये तो हमारा मुश्किल है। बिल्कुल ऐसे। आप ये ना समझो हिंदुओं के हमारा मजहब हमें जो है ना पुरअमन रहने की तलकीन करता है, लेकिन अगर आप ये समझोगे हम पर हमला कर दोगे और हम खामोशी से बैठे रहेंगे, नो, हाँ। ये कभी सोचना भी नहीं। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप हमारी फौज को अंडर एस्टिमेट ना करें, हमारी कौम को अंडर एस्टिमेट ना करें। हम जो कहते हैं वो करते हैं और हम हर कदम पर शाना बिशाना अपनी फौज के साथ खड़े हैं, खड़े हैं और खड़े रहेंगे हमेशा। खड़े रहेंगे। आपको बता भी देंगे कि अगर वक्त आया तो हम लड़ने के लिए भी तैयार हैं। बिल्कुल बिल्कुल। बगैर हथियार के भी अगर आपने आना है तो यहाँ पे कोई कंप्रोमाइज नहीं इस मामले में होगा। हम लड़ने को तैयार हैं और हर हद तक जाने को तैयार हैं। लड़ने और मरने के लिए भी तैयार है। Yes. ये ना समझना कि हम भागेंगे, No doubt, no हम doubt, मैदान no doubt, छोड़ेंगे नहीं। नो डाउट। हम जी ये जो आज का हमारा जो ये छोटी सी गपशप थी, अपनी फौज को और अपनी कौम को खराज तहसीन पेश करने के लिए थी कि जिस तरह हमारी फौज ने डट के दुश्मन का मुकाबला किया और हमारा सर फख्र से बुलंद किया, और जिस तरह हमारी कौम हम सब अपनी फौज के साथ खड़े रहे, सारे लोग मुबारकबाद के मुस्तहिक है। और खास करके हमारे शहीद Yes. जिन्होंने एयर फोर्स, जिन्होंने जाके आपके इंडिया के अंदर आपको बताया हाँ कि हम जिंदा कौम है, बिल्कुल। हम आपको
बता सकते हैं कि जंग कैसे लड़ी जा सकती है। आपके रफेल 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 आप पता नहीं क्या पूजा पाठ करते रहे हो, लेकिन आपकी चीज तबाह करके निस्तो नबूद करके आपको बता दिया। जो आप इंडियन गोदी मीडिया जो हमें ललकारते हो वो सुन ले बिल्कुल कि ऐसे। ये हम झूठ बोलने वाली कौम नहीं है, हाँ, लेकिन हाँ। वक्त आने पर आपके दांत खट्टे भी कर सकते बिल्कुल सही हैं। बात है। रियलिटी पे बिलीव रखें, ये आपका बॉलीवुड नहीं है जो फिल्मों की जंग होती है, ये रियलिटी है। रियलिटी देखनी है तो हमारे फौजियों को देखिए, हमारी फौज को देखिए। वो हमारी जो फौज है, जो हमारी आर्मी है, जो हमारी एयर फोर्स है, वो हकीकत की दुनिया में रहते हैं और वो फिल्मी फौज नहीं है। और आपको पता भी चल गया होगा बड़ी अच्छे तरीके से कि हमारी फौज राणा साहब गोदी मीडिया जो है वो सारा टोटल झूठ पर, वो फिल्मी डायलॉग आके ऑन द कैमरा झूठ बोल 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 बोल। इंडिया के जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको पागल बना दिया इन्होंने। ऐसे ही, बिल्कुल झूठ यार इतना तो कम से कम 1% ही सच बोल लो। यस यस। लेकिन मेरा ख्याल है गोदी मीडिया ने सीखा ही झूठ है। हाँ बिल्कुल सही बात है। ले जी, आज की वीडियो इतनी। हमने अपनी फौज को खराज तहसीन और सलूट पेश करने के लिए जनाबे वाला ये छोटी सी वीडियो रिकॉर्ड की है। आइंदा वीडियो में एक नई बात के साथ आपसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान जिंदाबाद।